बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, समझ और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा से हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है और हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बजट 2025-26 में घोषणा की है। सभापति महोदय, अभी पिलानी से आने वाले सदस्य ये कह रहे थे कि आपकी सरकार जब से बनी है उसके बाद मुख्यमंत्री जन सहभागिता में कोई भी एक भी काम नहीं किया। मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहूंगा, एक तो वो खुद शिक्षक हैं और एक शिक्षक होने के नाते जब विद्यालय में छात्र आता है तो ये कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में इस स्कीम में 10 विद्यालयों में जन सहभागिता से पैसा जमा कराकर काम हुआ है और ये क्रमांक नंबर 2024-25/907 दिनांक 6/2/2025 को ये वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति इससे पहले निकल गई, वित्तीय स्वीकृति इस दिन निकली है और पूरे जिले में ऐसे 23 काम हुए हैं। तो माननीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, जब तक किसी के बारे में आक्षेप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। और विपक्ष जब तक झूठ ऐसे ही बोलता रहेगा तो आपकी कौन बात मानेगा। हमको यहाँ 200 को इसलिए चुनकर भेजा है, ये 200 को लोग ये समझकर भेजा है गुदड़ी की तरह कि बिछा ले तो नरम और सर्दी पड़े होड़ ले तो गरम, और बीटा बांधकर खूंटी के लटका दे तो लोगों में रहे भरम, और उसको चोर ले जाए तो उसके फूट जाए करम। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ बात आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में आबानेरी ग्राम पंचायत के ग्राम आमली में राजकीय भवन बना हुआ है, वहां नवीन प्राथमिक विद्यालय खोला जावे तथा जावली के बाढ़ के ग्राम भोपा की ढाणी तथा अरनिया के ग्राम कोली की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खोला जावे। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की कृषि प्रधान देश है, इसलिए ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ कृषि का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा, नंदेरा, श्याम सिंहपुरा एवं आभानेरी में कृषि संकाय खोला जावे। इसी प्रकार आज के जमाने में मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण स्टडीज जो है वह विज्ञान की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि नंदेरा, धांधोलाई, केसरी सिंहपुरा, अक्षयपुरी, बांसविवाई, अंतवाड़ा, श्याम सिंहपुरा में विज्ञान संकाय खोले जाएं। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों में जो एक्स्ट्रा टैलेंट भी होना चाहिए, इसलिए धांधोलाई में चित्रकला विषय भी खोला जाए। वहीं घुड़लिया में गणित, BN जोशी बांदीकुई तथा बालिका विद्यालय बांदीकुई में संस्कृत विषय खोला जावे। कर्नावर में अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास विषय खोला जावे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से कुछ विद्यालय जो गांव पंचायत स्तर के विद्यालय हैं, गांव राणापाड़ा, गोलाडा मोड़, बाग की ढाणी, नारायणपुरा, काच की ढाणी, हरसोरा, बड़वाली, भावती, सीमला, भोजवाड़ा, इन गांवों के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन्हें क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएं, क्योंकि यह आबादी के हिसाब से पंचायत हेडक्वार्टर से भी ज्यादा इन गांवों की आबादी है और ये बहुत बड़े गांव हैं और इनमें बच्चों की संख्या भी पूरी है। ये विद्यालय के क्रमोन्नत होने पर बच्चों को आगे की पढ़ाई की सहूलियत होगी।
इस प्रकार महादेवपुरा, पाड़ावालों का वास, रावड़ी की कोठी, ढाणी बगथल, दुड़की, नानंगवाड़ा, रामपुरा के प्राथमिक विद्यालय को भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में संस्कृत विद्यार्थियों की अच्छी संख्या है, परंतु विधानसभा क्षेत्र में चुनिंदा गांवों में ही संस्कृत विद्यालय है। इस कारण विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाई हेतु आवागमन की परेशानी होने के कारण संस्कृत विषय का अध्ययन नहीं हो पाता है। इसलिए पुराना खेड़ा आमाली, छिलार की ढाणी, कोलाना, बांदीकुई, फूलेला एवं झाड़ला में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले जावें। वहीं मेरी विधानसभा क्षेत्र का राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हरनाथपुरा को कॉलेज में क्रमान्वित कर दिया जावे, तो विद्यार्थियों को विशेषकर बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए 35 किमी दूर दौसा नहीं जाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, जो कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, जो कि वर्ष 1977 में स्थापित हुआ था, महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष आने वाला है और अभी तक महाविद्यालय में केवल 2 ही विषय में स्नातकोत्तर पीजी कक्षाएं संचालित होती हैं। उक्त महाविद्यालय में 3000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रतिवर्ष अध्ययनरत करते हैं एवं लगभग 11,500 सहपाठी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। हाल ही जनवरी में 2025 में नेक का निरीक्षण हुआ, जिसमें महाविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुई। निरीक्षण समिति ने अपने निरीक्षण में महाविद्यालय को कम से कम 10 विषयों में पीजी होना चाहिए की अनुशंसा की है। ऐसे में मेरी मांग है कि महाविद्यालय को उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए नए पीजी विषय एवं कला संकाय में इतिहास, भूगोल, संस्कृत तथा विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में चित्रकला, गृह विज्ञान, संगीत विषय तथा बीसीए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जावें। यदि राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों का अत्यधिक अभाव है, तो उक्त नए विषय पूर्व की भांति राष्ट्रीय सोसाइटी के अधीन अथवा स्वपोषित स्तर पर प्रारंभ करने की अनुमति दी जावे। उक्त महाविद्यालय के भवन काफी पुराना हो चुका है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए नए भवन अथवा ब्लॉक निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित राजकीय महाविद्यालय बसवा का राणा सांगा के नाम पर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई का सावित्रीबाई फूले के नाम तथा राजकीय महाविद्यालय आबानेरी का स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला के नाम पर नामकरण किया जावे। इन महापुरुषों के नाम पर महाविद्यालयों का नाम रखने से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी, इनकी यादगार बनी रहेगी, इनके योगदान और बलिदान को सम्मानित किया जा सकेगा तथा युवाओं को इनके जीवन और कार्यों से सीखने का और भी जीवन में अपनाने का अवसर मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का महिला शिक्षा में योगदान को संपूर्ण देश की आधी आबादी भुला नहीं सकती है, किंतु संपूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी कम है। इसके पीछे अपने सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदायी है। अतः सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। महिलाओं के शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनने से ही विकसित राजस्थान का संकल्प साकार हो सकेगा। इसके लिए सरकार द्वारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर राज्य द्वारा वित्त पोषित सावित्रीबाई फूले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोला जावे। महोदय, राज्य में विधि शिक्षा के लिए संपूर्ण राज्य के लिए पृथक से एक विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है। पत्रकारिता के लिए हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। तकनीकी शिक्षा और कृषि शिक्षा के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय है। इसी प्रकार संपूर्ण राज्य के 11,000 बीएड एमएड महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को एकीकृत और विशेषीकृत रूप में समृद्ध प्रदान करने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना उचित होगा। यह विश्वविद्यालय बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र जिला दौसा, जहां अब तक कोई भी विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान नहीं है और इस क्षेत्र से देश का मुख्य मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है। साथ ही यहाँ पर सड़क ट्रेन कनेक्टिविटी की भी उत्तम श्रेणी है, जिसके आसपास यदि इसे स्थापित किया जावे तो उचित होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय भारत। जाकिर हुसैन जी केसावत।
माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 में बोलने का मौका दिया। आपका एवं मेरे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक रफीक खान साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।